हाशिरा, डीमन स्लेयर कॉर्प्स की बैकबोन। हर एक ने अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन एक ऐसा था जो सबसे ऊपर खड़ा था, जिसकी ताकत देखकर अपर मून्स भी हिल गए। कौन था वो सबसे पावरफुल हाशिरा? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे सारे राज। सबसे पहले एक सवाल, एक हाशिरा को पावरफुल कैसे डिफाइन किया जाता है? कैसे फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर करती है या ब्रीदिंग टेक्निक की मास्टरी? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पॉइंट्स में। हमने 4 क्राइटेरिया रखा है। फर्स्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सेकंड, ब्रीदिंग टेक्निक्स मास्टरी। थर्ड, बैटल फीट्स यानी कि किसको हराया है। फोर्थ, एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस। तो ये 4 पिलर्स है जो डिसाइड करते हैं कि कौन है सबसे पावरफुल हाशिरा। अब चलिए एक एक करके सारे हाशिरा को रैंक करते हैं और देखते हैं उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई। सबसे पहले आती है शिनोबु कोचू, इंसेक्ट हाशिरा। शिनोबु की फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे कम थी हाशिराओं में, लेकिन उसने अपना ब्रेन यूज करके एक यूनिक स्टाइल बनाया, पॉइजन ब्रीदिंग टेक्निक। अपनी स्पेशली क्राफ्टेड ब्लेड और विस्टेरिया पॉइजन की वजह से वो डीमंस को ख़त्म कर देती थी। अगर ब्रूट फोर्स की बात करें तो लोएस्ट रैंक पर आती है, लेकिन स्ट्रैटेजी के केस में अनबीटेबल थी। सेकंड है तेंगिन उजाई, साउंड हाशिरा। तेंगिन एक फ्लैशी फाइटर था। एक शिनोबी होने की वजह से उसकी एजिलिटी और स्पीड इंसेन लेवल की थी। उसने ग्यूटारो और डाकी जैसे अपर मून सिक्स को डिफीट करने में तांजीरो और बाकी को लीड किया था, लेकिन फाइट के बाद उसने एक हाथ और एक आंख खो दी और रिटायर हो गया। मतलब पोटेंशियल था बहुत, लेकिन एंड तक वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में टॉप टियर नहीं बन पाया। थर्ड है क्यूजोरो रेनबुकू, फ्लेम हाशिरा। अब बात करते हैं फैन फेवरेट फ्लेम हाशिरा रेनबुकू की। ट्रेन आर्क में उसने अकाजा जैसे अपर मून 3 को सोलो फाइट किया और ऑलमोस्ट जीत भी गया था, लेकिन रेनबुकू की विल पावर और कॉम्बैट स्पिरिट इतनी स्ट्रांग थी कि इवन अकाजा ने उसकी इज्जत की। अगर वो जिंदा रहता तो आगे चल के स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा बन सकता था, लेकिन उसकी अर्ली डेथ ने उसकी पोटेंशियल ग्रोथ को रोक दिया। फोर्थ है मित्सुरी कंरोजी, लव हाशिरा। मित्सुरी की ताकत सिर्फ उसकी प्यारी पर्सनालिटी नहीं थी, बल्कि उसका सुपर ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी और मसल डेंसिटी भी थी। उसका लव ब्रीदिंग स्टाइल और यूनिक विप लाइक निशीरियन ब्लेड उसको अनप्रिडिक्टेबल बनाता था। फाइनल बैटल में उसने मुजान को रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन इंडिविजुअली कंपेयर करें तो वो टॉप 3 में प्लेस नहीं करती। नेक्स्ट है ओबिनाए इगोरू, स्नेक हाशिरा। ओबिनाए का फाइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक था। उसकी स्वॉर्ड एक स्नेक की तरह फ्लेक्सिबल थी और साथ ही उसके पास एक रियल स्नेक पार्टनर भी था, जो उसकी मदद करता था ओपोनेंट के मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने में। फाइनल बैटल में ओबनाए और मित्सुरी ने मिल के मुजान को रोकने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। प्रिसीजन और एजिलिटी में ओबनाए टॉप टियर था, लेकिन रॉ पावर में टॉप 3 से थोड़ा सा पीछे रह गया। नेक्स्ट है मुइचिरो तोकितो, मिस्ट हाशिरा। मुइचिरो एक प्रोडिजी था, सिर्फ 14 साल की उम्र में हाशिरा बन गया। उसने अपनी मिस्ड ब्रीदिंग की मास्टरी और इनसीन स्पीड से अपर मून 5 ग्योको को सिंगल हैंडेडली हरा दिया। ये एक हिस्टोरिक फीट था जो किसी और हाशिरा ने सोलो फाइट में नहीं किया था, लेकिन अपनी जवानी और एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उसकी फुल पोटेंशियल और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाई। अगर उसका फुल पोटेंशियल दिखाते तो शायद वो टॉप 2 में ज़रूर होता। अब हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा के बारे में, जिसका नाम है सानेमी शिनाजुकावा, विंड हाशिरा। सानेमी एक वाइल्ड बीस्ट जैसा फाइटर था। उसका विंड ब्रीदिंग स्टाइल एक्सप्लोजिव था और उसकी बॉडी पर डीमंस के साथ लड़ते हुए अनेक स्कार्स थे। सबसे खास बात ये थी कि उसका ब्लड डीमंस को हेवीली डिस्ट्रैक्ट करता था, जो एक डेंजरस वेपन बन गया फाइनल बैटल में। उसने अपर मून 1 कोकोशिबो के अगेंस्ट गियोमी के साथ मिलकर इनसेन बैटल की। रॉ अग्रेशन और ड्यूरेबिलिटी में सानेमी टॉप कंटेंडर में आता है। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है गियो तोमियोका, वाटर हाशिरा। वाटर हाशिरा गियो तोमियोका, जिसने तांजीरो की जर्नी शुरू होने का रास्ता बनाया। गियो काम, कंपोज्ड और एक लोनर था, लेकिन फाइट के टाइम उसकी ट्रू स्ट्रेंथ समझ आती है। उसने अकाजा के अगेंस्ट तांजीरो के साथ मिलकर फाइट की और वाटर ब्रीदिंग को एकदम रिफाइंड वे में यूज़ किया। साथ ही उसने 11th फॉर्म डेड काम डेवलप किया था, जो उसे एक जीनियस दिखाता है। बैटल आईक्यू और स्किल के हिसाब से गियो इलाइट लेवल पे है। और अब आते हैं सबसे फाइनल और स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, गियो में हिमेजिमा। ब्लाइंड होने के बावजूद उसने अपने हाइटेंड सेंसेस और रॉ पावर से सबको शॉक कर दिया। उसकी जाइंट एक्स फेल वेपन एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी। अपर मून 1 कोकोशिबो, जो मुजान के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन था, उसने खुद कहा था कि गियो में इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा।
और फाइनल बैटल में ग्योमी ने प्रूव भी कर दिया कि स्ट्रेंथ और विल पावर दोनों में वो अनमैच्ड था। अब जब हमने सब हाशिरा का ब्रेकडाउन देख लिया तो सवाल ये उठता है कौन था सबसे पावरफुल। इसके लिए चलिए कंपेयर करते हैं टॉप 3 कंटेंडर्स को। टॉप 3 कंटेंडर्स में आता है फर्स्ट म्यूचिरो तोकितो। सोलो फाइट में अपर मून 5 को डिफीट करना एक हिस्टोरिक फीट था। स्पीड और टैलेंट अनमैच्ड है, लेकिन जवानी और एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कभी अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाया। सेकंड कंटेंडर है सानेमी शिनिजुकावा विंड हाशिरा। रॉ अग्रेशन और ड्यूरेबिलिटी में मॉन्स्टर था। अपर मून 1 के अगेंस्ट सर्वाइव किया। ब्लड का यूनिक इफेक्ट डीमंस को हेवीली वीकन करता था, लेकिन उसकी रेकलेस फाइटिंग स्टाइल कभी कभी खुद के लिए रिस्क बन जाती थी। और हमारा थर्ड कंटेंडर है ग्योमी हिमिजिमा स्टोन हाशिरा। ब्लाइंड होने के बावजूद उसकी सेंसेस और कॉम्बैट एबिलिटी सबसे सुपीरियर थी। कोको शिबो ने खुद कहा ग्योमी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। स्टोन ब्रीदिंग और जाइंट एक्सपेल वेपन एक अनस्टॉपेबल कॉम्बो था। फाइनल बैटल में उसने मुजान के अगेंस्ट भी अपनी अनबीटेबल स्ट्रेंथ प्रूव की। तो अगर प्रूफ्स और फीट्स की बात करें तो क्लियर विनर है ग्योमी द स्टोन हाशिरा। उसकी अनमैच्ड स्ट्रेंथ, अनशेकेबल विल पावर और बैटल फीट्स ने उसे सबसे पावरफुल हाशिरा बना दिया, लेकिन अपर मून 1 जैसा मॉन्स्टर उसे देखकर हिल गया था। ग्योमी ने दिखाया कि सच में सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा का क्राउन उसी के पास था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, सभी फैंस अग्री नहीं करते कि ग्योमी स्ट्रॉन्गेस्ट था। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचिरो या सानी में भी उसे टक्कर दे सकते थे। म्यूचिरो सपोर्टर्स कहते हैं उनका पॉइंट ये है कि सिर्फ 14 साल की एज में अपर मून 5 को सोलो डिफीट करना ये एक इंसेन अचीवमेंट है। अगर म्यूचिरो जिंदा रहता और एक्सपीरियंस लेता तो शायद वो ग्योमी को भी पीछे छोड़ देता। दूसरी तरफ सानेमी के फैंस कहते हैं कि उसकी वाइल्ड फाइटिंग स्टाइल और ब्लड का स्पेशल इफेक्ट उसे डीमंस के लिए नाइटमेयर बनाता है। अगर स्टैमिना और रेज को देखा जाए तो सानेमी भी टॉप कंटेंडर था। और फिर एक इमोशनल एंगल है रेनगोकू का। उसने अकाजा जैसे अपर मून 3 को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, और अगर वो जिंदा रहता तो शायद फाइनल बैटल में उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता। फैंस के लिए रेनगोकू हमेशा एक व्हाट इफ सिनेरियो बना रहेगा। तो टेक्निकली मांगा के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी था, लेकिन अगर ग्रोथ, पोटेंशियल और अल्टरनेट सिनेरियोज को देखें तो डिबेट ओपन है। अब सवाल आपको पूछता हूँ, आपके हिसाब से कौन था सबसे पावरफुल हाशिरा? कमेंट में ज़रूर बताना।